बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस वेरिएशंस। ठीक है, तो सबसे पहले इनके नाम को देखें कि इनका नाम क्या मीनिंग दे रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डिसकंटिन्यूस का आपको पता है गैर मुसलसल, और कंटिन्यूस का पता है आपको मुसलसल, और वेरिएशन का आपको पता है चेंजेस। ठीक है, तो गैर मुसलसल मतलब कि ये ऐसे चेंजेस हैं जो अगली नस्ल में जरूरी नहीं है मुसलसल ही आए। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स बना के आपको समझाता हूँ कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले अगर हम डिसकंटिन्यूस को देखें तो इसकी डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब है वाजिया। ठीक है, अब और इसको हम क्या, ये मेजरेबल नहीं है, we cannot measure them, we can't measure the discontinuous variations। ठीक है, इनको मेजर भी नहीं किया जा सकता। अगर हम डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को एग्जांपल के हवाले, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें तो इसकी वेल नोन एग्जांपल है ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखेंगे। ब्लड ग्रुप सिस्टम, अच्छा, हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड ग्रुप सिस्टम चार तरह का हो सकता है। या तो किसी ए है, या किसी का बी है, या किसी का ए बी है, या किसी का ओ है। अब इन चारों के अलावा तो किसी का कोई नहीं है। ऐसा पर्सन कभी आपने देखा है जिसका इन चारों ब्लड ग्रुप के अलावा कोई ब्लड ग्रुप हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे आने वाली अगली नस्लों में भी जो वेरिएशंस हैं वो यही रहेंगी। ठीक है, या किसी का ए रहेगा, या बी होगा, या ए बी होगा, या फिर ओ होगा। ठीक है, कोई ऐसा जन्म नहीं लेगा बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, के। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। अगर हम देखें तो इसका एनवायरनमेंट का इस पर इफेक्ट, तो इसका एनवायरनमेंट का लिटिल और नो इफेक्ट। लिटिल और नो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, अगर मैं किसी और इलाके में, किसी ठंडे इलाके में चला जाता हूँ, वहां पे एनवायरनमेंट के चेंज आने की वजह से मेरा ब्लड ग्रुप चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं है। कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, आप कह सकते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में एनवायरनमेंट इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, इसकी वजह से कोई चेंजेस नहीं आती। अगर हम देखते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन की, तो इनकी जो हम देखते हैं डिस्टिंक्ट, इसकी थी डिस्टिंक्ट फिनोटाइप यानी कि वाजिया थी, और इसकी डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, इसकी डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर हम बात करें वी कैन मेजर, इनको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आप हाइट ले लेंगे, वेट ले लेंगे, आईक्यू लेवल, ये सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसके यानी कि वो देखें एनवायरनमेंट का इफेक्ट, इस पे देखें, एनवायरनमेंट इफेक्ट ऑन कंटिन्यूस वेरिएशन, तो इसमें अगर आपके पास स्किन है, स्किन को ले लें, स्किन भी कैसी है, कंटिन्यूस वेरिएशन है। ठीक है, ये भी मुसलसल चेंजिंग आती रहती है। अब एक पेरेंट है जिसकी स्किन वाइट है, ठीक है, अगर उसके बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे वाइट ही होंगे, कोई लाजमी नहीं है। ठीक है, तो ये स्किन अगर हम देखें, स्किन इफेक्ट होती है या नहीं एनवायरनमेंट से। अगर आप सूरज के साए में रहेंगे, यानी कि सूरज की शुआएं आपके जिस्म पे पड़ती रहेंगी, तो आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। ठीक है, पहले आपकी स्किन वाइट थी, लेकिन अगर आप सूरज की रोशनी में रह रहे हो तो क्या होगा, उसके शुआओं की वजह से आपकी स्किन डार्क हो जाएगी। तो इसका मतलब है क्या है, एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहा है आपकी कंटिन्यूस वेरिएशन पे। ठीक है, तो इस कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, उन्होंने दो पैराग्राफ दिए, आप इनको पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। अगर आप डिसकंटिन्यूस को दोबारा देखो तो एक ऐसी है डिस्टिंक्ट फिनोटाइप है। ठीक है, वाजिया फिनोटाइप्स हैं। ठीक है, फिनोटाइप क्या किसको कहते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं
एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। तो एक्सप्रेशन यानी कि हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये हमारे पास एक फिनोटाइप है, ए ब्लड ग्रुप सिस्टम, बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी और ए ओ, ठीक है। ये ऐसी वेरिएशन है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब हम ब्लड ग्रुप को मेजर नहीं कर सकते कि मेरे पास, हाँ अगर मेरे पास ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है तो मेरे पास 50% ए है 50% बी है, या 70% ए है 30% बी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इनको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम बात करें एनवायरमेंट फैक्ट की, तो एनवायरमेंट इट्स नॉट इफेक्ट ऑन द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। व्हाई? तो यू कैन से दैट अगर आप किसी एरिया में रह रहे हो, आपका ब्लड ग्रुप दूसरे एरिया में जाने से चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन को देखेंगे, वी कैन मेजर, ये इनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसा कि हाइट को आप मेजर कर सकते हो, वेट को मेजर कर सकते हो, आईक्यू लेवल को आप मेजर कर सकते हो। ये डिस्टिंक्ट नहीं है, वाजिया नहीं है, ठीक है। तो एनवायरमेंट इफेक्ट को देखें तो इस पे एनवायरमेंट इफेक्ट करता है। जैसे कि स्किन को देखते हो आप, तो स्किन में क्या है, स्किन अगर आप सूरज में ज्यादा रह रहे हो, सूरज की रोशनी में ज्यादा रह रहे हो, तो आपके जिस्म में क्या होगा, मेलानोफोर पिगमेंट्स क्या होंगे, मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। तो इसको रीड करके देखते हैं क्या कह रहा है वो। द इनहेरिटेबल वेरिएशन ऑफ टू टाइप्स, कह रहा है कि दो टाइप्स की वेरिएशन है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शोज डिस्टिंक्ट फिनोटाइप, वो कहता है कि ये वाज़ह फिनोटाइप जाहिर करती हैं। द फिनोटाइप सच वेरिएशन कैन नॉट बी मेजर, इस तरह की फिनोटाइप को मेजर नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं बता सकते कि मेरा 50% मतलब ए है और 50% बी है, ठीक है। The individual of population either have distinct phenotype which can be easily distinguished from each other. Blood group or group यानी कि blood group is a well known example of discontinuous variation, ठीक है। The environment has little effect on this, इसके environment का क्या है, little effect या फिर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंटिन्यूस वेरिएशन की, कंटिन्यूस शो अ कंप्लीट रेंज ऑफ मेजरमेंट, ये क्या करते हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन को। हाइट, वेट, फीट साइज, इंटेलिजेंस आर एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। इन एवरी ह्यूमन पॉपुलेशन द इंडिविजुअल हैज अ रेंज ऑफ हाइट, ठीक है, इसकी एक हाइट होती है, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा 7 फीट होगा, लेकिन हमारे पहले आबाओ अजदाद थे, उनका कहा जाता है कि उनका जो था कद बहुत ज्यादा लंबा होता था, लेकिन हमारा उतना नहीं है। लेकिन हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। तो नो पॉपुलेशन कैन शो ओनली 2 और 3 डिस्टिंक्ट हाइट, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएशन आर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। हाँ सॉरी, एक बात रह गई है, और ये वाली डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है ना, इनको कंट्रोल किया जाता है ओनली 1 पेयर ऑफ जीन से। इससे जाहिर किया जाता है ओनली कंट्रोल्ड बाय ओनली 1 पेयर ऑफ जीन। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें, मोर देन 1 पेयर ऑफ जीन, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, मोर देन 1 पेयर ऑफ जीन से जाहिर किया जाता है। जैसा कि ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए, अगर आपके पास ए है आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसके लिए आपको कौन सा एलील चाहिए, इसके लिए आपको या तो आई कैपिटल ए, कैपिटल आई कैपिटल ए, या ये चाहिए सूरत, या फिर आपको ये कंडीशन चाहिए कैपिटल ए या स्मॉल आई। ये दोनों ऐसी पेयर हैं जो क्या करते हैं, ए ब्लड ग्रुप को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बी को देखें, ए बी को, तो इसके लिए हमें कौन सा पेयर ऑफ जीन चाहिए, इसके लिए हमें ये एलील चाहिए, आई कैपिटल ए कैपिटल आई कैपिटल बी कैपिटल। अगर हमारे पास ये पेयर ऑफ जीन होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वेरिएशन। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।